सप्तम भाव मकर। जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि हो, उसकी स्त्री अल्प शिक्षिता होती है, श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती है तथा आभूषण उसके सर्वाधिक प्रिय पदार्थ होते हैं। आभूषणों की तीव्र इच्छा उसके हृदय से समाप्त ही नहीं होती। क्रोधी स्वभाव की ऐसी स्त्री टोने टोटकों पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन अपने सम्मान की सुरक्षा यह प्राण देकर भी करती है। व्यंग्य इसे सहन नहीं होता तथा जो भी इसके अहम को ठेस पहुंचाता है उसके प्रति यह भयंकर बन जाती है। वेर यह बोलती नहीं और समय पड़ने पर वेर निकाल लेती है। कुंभ। जिस जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कुंभ राशि हो, उसकी स्त्री संघर्षशील एवं विपत्तियों का दृढ़ता से सामना करने वाली होती है। ईश्वर से डरने वाली यह स्त्री अपने से बड़ों पर श्रद्धा रखने वाली होती है। पुण्य कार्य में इसकी सहज रुचि होती है तथा प्रत्येक की यथाशक्ति सहायता करना इसका स्वभाव होता है। इस स्त्री में अहंकार की भावना भी प्रबल होती है। यह चाहती है कि यह जो कुछ भी कहे लोग उसे माने, इसके विचारों को प्राथमिकता दें। सुंदर, सुशील एवं गुणवान यह स्त्री श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाली होती है। मीन। जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि होती है, उसकी स्त्री अपने धर्म में कट्टर होती है। दान पुण्य में भी इसकी सहज ही आस्था होती है। यद्यपि इसका वर्ण उज्ज्वल तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी यह सुंदरी कही जा सकती है। यह स्त्री अत्यंत चंचल होती है। चपलता इसका प्रधान गुण होता है। समय एवं स्थिति के अनुसार उत्तर देने में यह पटु होती है। तैराकी में यह सफल हो सकती है अथवा स्नान का इसे विशेष शौक होता है। गुणवान पुत्रों को उत्पन्न करने में समर्थ ऐसी स्त्री भाग्यवर्धक कही जा सकती है। सप्तम भाव में स्थित राशि विवेचन के उपरांत अब मैं सप्तम भाव स्थित ग्रहों से निष्पन्न शुभाशुभ फल स्पष्ट कर रहा हूँ। सूर्य। जिस जातक की कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य होता है, उसे सुंदर, शिक्षित एवं सुशील पत्नी प्राप्त होती है। स्त्रियों के साथ आनंद भोग करने की उसकी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। वैवाहिक सुख क्षीण होता है। यदि सप्तम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक का विवाह दूसरी बार होता है। यह जातक चंचल होता है तथा विलासी स्वभाव का होता है। सुंदर स्त्रियों के लिए वह असफल प्रयत्न करता ही रहता है। स्वभाव इसका क्रोधी होता है तथा शरीर कृश होता है। संतान सुख मध्यम स्तर का ही कहा जा सकता है तथा संतान विलंब से होती है। एक दो बार गर्भपात भी संभव है। प्रथम संतान के शरीर में विकार या न्यूनता भी संभव है। ऐसा जातक शीघ्र निर्णय लेने वाला नहीं होता। क्रोध, आवेश या उतावलेपन में पहले तो काम बिगाड़ लेता है, पर बाद में वह पछताता रहता है। स्त्री के साथ उसके संबंध मधुर नहीं रहते, विचारों में भी मतभेद रहता है तथा स्त्री भी क्रोधी स्वभाव की होती है। चंद्र। जिस जातक के जन्म समय में सप्तम भाव में चंद्र हो, उसे स्त्री की कुंडली हो तो पति का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि जातक सुंदर, सुशिक्षित एवं सुशील होता है, भाग्य भी उसके साथ होता है तथा लग्न पर दृष्टि पड़ने के कारण रूप भी सुंदर होता है, परंतु जहां तक सप्तम भाव का संबंध है यह योग अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक ऐसी स्त्री की कुंडली जो विवाह उपरांत एक सप्ताह में ही विधवा हो गई। ये कुंडली देख सकते हैं आप, वृष लग्न की कुंडली है। ये सप्तम भाव है, पति पत्नी का माना जाता है। तो ये स्त्री की कुंडली है, तो ये पति का स्थान हो गया और यहाँ पर वृश्चिक राशि है और चंद्रमा यहाँ पर सप्तम भाव पर है, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का कहलाता है। तो ये भाव कमजोर हो गया, ये पति का हो गया भाव। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, जो कि छठे स्थान पर है यहाँ पर और केतु के साथ है। और सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। एक ऐसी स्त्री की कुंडली जो विवाह उपरांत एक सप्ताह में ही विधवा हो गई, तो सप्तम भाव कमजोर हो गया यहाँ पर।